तो बने रहें आप मेरे साथ सुनी अनसुनी कहानी पर। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है मासूम चोर की कहानी। सुंदरगढ़ का राजा विक्रम सिंह बहुत ही परोपकारी और न्यायप्रिय था। वह चाहता था कि उसकी प्रजा ईमानदार बने। एक दिन उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो कोई व्यक्ति किसी चोर को पकड़कर राजा के हवाले करेगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। उसी शहर में एक स्त्री अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। दोनों भाई बहन अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। एक दिन स्त्री बीमार हो गई। घर में दवा के लिए पैसे नहीं थे। दोनों बच्चों के पास रोने के अलावा कोई उपाय नहीं था। दिन भर ऐसे ही गुजरा। अचानक लड़की को ध्यान आया। ध्यान आते ही उसने अपने भाई से कहा, राजा ने चोर पकड़वाने की घोषणा रखी है। भैया, एक तरकीब से हम माँ की जान बचा सकते हैं। तुम मेरे दोनों हाथ बांधकर धकेलते हुए राजा के पास ले चलो और कहो कि यह लड़की चोर है। राजा तुम्हें इनाम देंगे जिससे तुम माँ के लिए दवा खरीद लेना। भाई को भी यह सुझाव पसंद आया, पर वह स्वयं चोर बनना चाहता था। बहन ने उसे समझाया कि माँ की सेवा वह ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता है। किसी तरह वह तैयार हो गया। वह अपनी प्यारी बहन के हाथ बांधकर राजा के पास ले गया और बोला, महाराज, यह लड़की हमारे यहाँ चोरी करने आई थी। मैं इसे पकड़कर लाया हूँ। राजा बोला, तुमने अच्छा किया। फिर उसने लड़की को जेल में बंद करने और लड़के को इनाम देने का हुक्म दिया। जब लड़के को इनाम दिया जा रहा था तो उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। राजा को संदेह हुआ। उसने एक सिपाही को चुपचाप लड़के के पीछे पीछे जाने को कहा। लड़का माँ के लिए दवा लेकर घर लौटा। देखते ही माँ ने पूछा, तेरी बहन कहाँ है? लड़का अपने आप को रोक ना सका और फूट फूट कर रोने लगा। राजा का भेजा सिपाही छिपकर यह सब देख रहा था। उसने तुरंत लौटकर राजा को सारी बात बता दी। राजा की आंखें करुणा से भर आई। जेल से लड़की को बुलाया गया और उसे कुछ और रुपए देकर कहा, बेटी, मुझे सब पता चल गया है। तुम जल्दी घर जाओ और अपनी माँ की सेवा में हाथ बटाओ। कहानी से सीख, सच्ची न्यायप्रियता और करुणा केवल बाहरी प्रमाणों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वास्तविकता और सच्चाई को समझाने पर आधारित होती है। जब हम दूसरों की मदद और सच्चाई को समझते हैं तो वास्तविक न्याय और करुणा की सच्ची तस्वीर सामने आती है।